हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में वापस अपन लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने डेफिनेशन दी थी, है ना। मैंने आपको ये समझाया था कि जो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो जस्ट एक पोटेंशियल एनर्जी बताता है उस चार्ज या उस जगह की कि वहाँ पर कितनी पोटेंशियल है, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो मार्किंग है जस्ट उसकी। तो अपन आज डेरिवेशंस चालू करने वाले हैं, मीन्स स्फेरिकल शेल, पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी, इन सबके डेरिवेशंस देखने वाले हैं। तो क्या कंसेप्ट रखा गया, तो उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह की वर्किंग ली गई, क्या क्या चीज़ बोली गई, क्या क्या चीज़ें ली गई, वही सब कुछ पहले समझा रहा हूँ। तो कंसेप्ट ले रहा हूँ पहले कुछ समझाने के लिए, है ना। तो कंसेप्ट के अंदर फर्स्ट कंसेप्ट की बात करूँ तो जिसको भी सोर्स चार्ज बोलते हैं, मैंने कहीं और भी यूज़ कर रखा है जब भी कभी आया। सोर्स चार्ज नॉर्मली अपन Q या फिर कैपिटल Q से शो करते हैं। तो ये एक ऐसा सोर्स चार्ज Q इज that whose electric field intensity is everywhere and no other charge near about it मीन्स मोटे तौर पर बोला जाए तो कि ये ऐसा चार्ज है जिसको अपन लेकर आए पर उसके आगे पीछे कोई नहीं है, बहुत दूर दूर तक, केवल वो पूरे विसिनिटी में केवल वो अकेला ही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट कर रहा है या ले रहा है। मीन्स हम सब चीज़ पॉजिटिव चार्ज के लिए ही कंसिडर लेते हैं, ठीक। फिर इसके अंदर एक और चार्ज अपन काम में लेंगे, डेट इज कॉल्ड स्मॉल चार्ज, जिसको बोले अपन, तो उसको अपन टेस्ट चार्ज बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज जो अपन कंसीडर करते हैं वो नॉर्मली Q0 से शो करते हैं अपन। इट इज़ ए स्मॉलेस्ट चार्ज विच डजंट प्रोड्यूस्ड एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, to disturb Q0 इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन जो भी इफेक्ट हो रहा है वो सिर्फ Q के कारण ही इफेक्ट हो रहा है। Q0 इतना छोटा सा है, मीन्स इट इज़ ए स्मॉलेस्ट चार्ज कंसिडर करा गया है। ये बात अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक। अब कुछ थोड़ी सी बात पोटेंशियल जो भी समझाने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी बोलें अपन बात को समझने के लिए, क्योंकि मैंने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट मार्किंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की मार्किंग है किसी पॉइंट की। ये मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में समझाया था, ठीक है। एक बार मैं वापस डेफिनेशन दे रहा हूँ, उससे कुछ और पॉइंट्स भी कंसीडर में ले रहा हूँ, है ना। तो वो पॉइंट क्या है उसको समझाने के लिए, सपोज करें इधर एक Q चार्ज है ना, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखी है उसने, है ना। डेफिनेशन समझा रहा हूँ एक बार, है ना, डिफाइन कर रहा हूँ। एंड वी टेक अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट से एक चार्ज को लेकर आ रहे हैं Q0 को, है ना। तो इन्फिनाइट पर कोई चार्ज रखा हुआ है Q0, जिसको अपन यहाँ पर कैरी कर रहे हैं। और कैरी करते करते वर्क डन करता हुआ, वर्क डन कर कौन रहा है, कोई एक्सटर्नल सोर्स, ये भी बोल चुका था आपसे, है ना। कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो रहा है और वो कहीं यहाँ तक लेकर आ गया उसको, डेट इज कॉल्ड VA पॉइंट बोल दें अपन, क्यों यहाँ तक लेकर आ गया हमारे पास। तो इसका एक अपोजिशन फोर्स लग रहा होगा, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसके अपोजिशन में इसको वर्क डन करना पड़ रहा होगा, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या समझाने वाला हूँ कि सपोज करो मैं ही हूँ एक्सटर्नल फोर्स, का मतलब हो गया एक्सटर्नल सोर्स को ले जाने वाला। तो आई टेक Q0, मैं Q0 को लेकर जा रहा हूँ, पर बहुत दौड़ता हुआ नहीं ले जा रहा, बिल्कुल स्लो मोशन में ले जा रहा हूँ, स्लो मोशन में। तो यही थर्ड पॉइंट लिखाने वाला था इसके अंदर कि Q0 is taking in such a small speed or in such a manner is taking in
such a manner that no change in speed or kinetic energy of Q नॉट। Q नॉट की ना स्पीड में कोई चेंज हो रहा है, ना ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन नेट चार्ज इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो। और ऐसा कब हो सकता है? जितना फोर्स इलेक्ट्रिक लगा रहा हो उतना ही फोर्स कौन लगाना चालू कर दे? एक्सटर्नल सोर्स, मीन्स मैं लगाना चालू कर दूं। इट मीन्स कि अगर मैं इस जगह पे कहीं पे भी इसके मूवमेंट को लेता हूं, जब ये मूवमेंट कर रहा है तो इस पर दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। तो एक फोर्स जितना इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स का इसका रिपल्शन आ रहा है, उतना ही फोर्स यहाँ पर एक्सटर्नल उसको लगातार लेकर जा रहा है ना, एक्सटर्नल उसको लेकर जा रहा है। इसी को अपन ने वर्क डन कहीं ना कहीं मैंने पहले समझाया था। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ क्यू नॉट इज जीरो। इतना स्लो मोशन से इसको लेकर जाया जा रहा है, यही कंसीडर करा जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप जानते हैं कि क्या हो जाता? अगर फोर्स में गड़बड़ हो जाती तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी आ जाती। फर्स्ट इसको नोट कर डालें, अपन नोट करें बेटा इसको, है ना। ठीक, फोर्थ पॉइंट कंसीडर में ले रहा हूं। तो मैंने अभी तक आपको केवल ये समझा है, जो भी डेरिवेशंस करने वाले हैं उनमें कंसेप्ट्स क्या क्या काम में लिए जा रहे हैं, है ना। ठीक, थोड़ा सा मैं इसको अब थोड़ा सा फोर्थ पॉइंट समझा रहा हूं कि अगर अपन लोगों ने इसको मोशन कर रहे होते तो कहीं ना कहीं इसका पोटेंशियल एनर्जी आ जाती, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रिपेल कर जाते, मीन्स काइनेटिक एनर्जी गेन कर जाते ना। तो उससे जो अपना डेरिवेशन इज बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब यहाँ पर अगर Q है एंड आई एम टेकिंग Q नॉट, इसकी तरफ Q नॉट लेकर आ रहा हूँ ऐसे। सो ड्यू टू रिपल्शन, रिपल्शन काइनेटिक वर्क डन, या पोटेंशियल एनर्जी बोल दूं, पोटेंशियल एनर्जी जो इससे पहले वाले में बहुत अच्छे समझाई है। पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट कन्वर्ट इनटू, है ना, पूरा रबी कर रहा हूं क्योंकि अब जो बात समझा रहा हूं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन ने कंसीडर में नहीं लिया। मेरा कहने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं हमने उसको इतने स्लो मोशन से लेकर जा रहे हैं हम क्यू नॉट चार्ज को इसके पास, कि इसकी कोई भी काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं कर रहा है। सो ड्यू टू रिपल्शन पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती। जैसे कि अगर मैं इसके पास लेकर आ रहा हूं, जस्ट लाइक स्प्रिंग। तो अगर आज कोई स्प्रिंग हो हमारे पास, है ना, यहाँ पर कोई हैवी लोड हो और इस जगह पर अगर मैं कोई चार्ज है जिसको मैं कंप्रेस्ड कर दूं, है ना, 10th का समझिए, तो छोटी क्लास का समझा रहा हूँ कि कैपिटल M है और यहाँ पर हमारे पास स्मॉल m है। मैंने इसको कंप्रेस्ड किया तो ये किधर की तरफ आ जाएगा? मीन्स जैसे ही मैं इधर की तरफ कंप्रेस करूँगा, इट्स गेन द पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, जो इसको क्या दे देगी? काइनेटिक एनर्जी दे देगी। मीन्स कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी का भी कंसेप्ट आ जाता, या मैं जैसे जैसे इसको लेकर जाता हो सकता था ये चला जाता, पर इसको तो अपन ने वैसे मान रखा है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इधर उधर नहीं शिफ्ट होगा। जैसे कि अपन कई क्वेश्चंसों में इसको हैवी मानते हैं, फ्रिक्शन मानते हैं, तो ये मूवमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ ये मूवमेंट कर रहा है। तो मेरे कंप्रेस करने से इसका पोटेंशियल एनर्जी आती विच कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती, इनटू काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता। मीन्स कहीं ना कहीं अगर इसको रेस्ट में ही कंसीडर करें तो ये आते आते इधर भगना चालू हो जाता क्यू नॉट, है ना। ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे इसका पोटेंशियल एनर्जी आ रही होती है लेकर, तो मैं कहीं इन्फानाइट से आ रहा हूँ, है ना, धीरे धीरे पर स्लो मोशन में लेता हुआ आ रहा हूँ इसको, जिससे कि इसके अंदर कोई चीज़ चेंज ना हो, है ना। जैसे कि पॉकेट में रखा हुआ है मैंने क्यू नॉट और बिल्कुल स्लो मोशन में मैं जा रहा हूँ कि जिससे कि कोई काइनेटिक एनर्जी में ही चेंज ना हो, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही स्टोर होती रहे। यही समझाया जा रहा है टॉपिक के अंदर। काइनेटिक एनर्जी नहीं ली, स्टार्ट कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो डेरिवेशन बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, डेरिवेशन बिकम
बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते। तो इस वजह से हम लोगों ने ये माना कि जब ये मूवमेंट कर रहा है तो बहुत स्लो मोशन कर रहा है, स्लो 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 जा रहा है, जिससे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, यहाँ तक नोट डाउन किया। ठीक, यहाँ पर जस्ट मैंने समझाए हैं कंसेप्ट क्या क्या अपन लेने वाले हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब बहुत स्लो मोशन कर रहा है, मीन्स अगर मोटे तौर पर बोलूँ तो स्लो मूविंग, स्लो मूविंग में मूव कर रहा है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो जीरो है, कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं है। मीन्स चेंज इन वेलोसिटी भी कितनी कंसीडर करी है अपन ने, जीरो। जब अपन क्यू नॉट चार्ज को मूव कर रहे हैं ना, स्मॉल मूविंग वेरी स्लो, सो दो नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नो। और दूसरा बोला जाए तो जितना फोर्स एक्सटर्नल अप्लाइड कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स, जितना वो फोर्स अप्लाइड कर रहा है, मीन्स नेट फोर्स कितना है, जीरो। तो ये कहीं ना कहीं बात अब मैंने समझाने की कोशिश करी है, नोट डाउन करें। ठीक, तो सारे ही पॉइंट्स को इस जगह पर नोट डाउन कर दिया मैंने डायग्राम में। ठीक है ना। और ये कौन सा चार्ज है हमारा, सोर्स चार्ज, जो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है और हर डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी डायरेक्शन में वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ठीक ठीक, बस अब डेरिवेशंस चालू कर रहा हूँ बेटा मैं, है ना। तो डेरिवेशंस देख रहे हैं अपन लोग, आई थिंक नोट कर लिया होगा इसको, है ना। ठीक, तो फर्स्ट डेरिवेशन देख रहे हैं अपन, जिसके अंदर एक ही डेरिवेशन में दो डेरिवेशन कंसीडर में ले रहा हूं। जो मेन डेरिवेशन कहा जाता है, पहले मैं उसको लिख रहा हूं, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू a point charge, due to a point charge, पॉइंट चार्ज से अपन डिटरमाइन कर रहे हैं। डेरिवेशन यही है मेन डेरिवेशन, पर क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो लगातार मैं फर्स्ट लेक्चर में बोलता रहा हूं, इसी वजह से मैं इसका दूसरा नाम भी लिख रहा हूं, डिटरमाइन, जो नेवर आस्क इन बोर्ड एग्जाम्स, डिटरमाइन पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ टू चार्जेस। ठीक, दोनों का ही डेरिवेशन एक जैसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक चार्ज, सोर्स चार्ज लाएंगे, एक टेस्ट चार्ज लाएंगे, लेकर आ रहे हैं उनके पास, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर रिपल्शन के कारण एक एनर्जी स्टोर हो रही है ना। जैसे ग्रेविटेशन में होता था, ग्रेविटेशन में भी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, क्योंकि वहाँ पे भी मार्किंग होती है ना। पर जस्ट अपोजिट हो जाती है कि वहाँ पर सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स है। नॉर्मली यहाँ पर सब चीज़ पॉजिटिव से कंसीडर कर रहे हैं, है ना, पर वहाँ पर भी सब कुछ पढ़ा था अपन लोगों ने। ठीक, तो ये डेरिवेशन है जिसको मैं अब चालू कर रहा हूँ डेरिवेशन को करना। तो इसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिख देता हूँ, लेट कंसीडर अ source charge Q is placed O and we wants to find इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या जस्ट पोटेंशियल लिख देता हूँ, फाइंड पोटेंशियल at point P at distance R from O या Q, है ना। तो V wants to calculate the इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कहीं ना कहीं हम डेफिनेशन वर्क कर रहे हैं और यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो वी टेक a charge, test charge, we take a test charge पर जो पॉजिटिव है, Q नॉट फ्रॉम इन्फानाइट टू पॉइंट P
P पर लेकर आ रहे हैं उस पॉइंट को। तो यहीं पर एक कुछ चीज़ समझनी है जो मैं डिनोट कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ तक तो मैंने केवल लिखा है। तो यहाँ पर ये मैंने चार्ज लिया है Q, है ना, सोर्स चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शनों में जा रही होगी, सभी डायरेक्शंस में जा रही होगी, तो है ना, ठीक है। और अपन यहाँ पर P पॉइंट R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू अ गिवन पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी यहाँ तक, यहाँ पर मेरे को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो ये हमने कहीं ना कहीं इन्फिनाइट ले लिया और यहाँ से हम चार्ज को लेकर जा रहे हैं Q0 को, ठीक। पर अगर आप मोटे तौर पर देखें तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आ रही होगी ना। ये डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये R डिस्टेंस, और इसको अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बार हल्का सा यहाँ पर जरूर रिप्रेजेंट कर रखा है। ये A पॉइंट है और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शन में जा रही है। तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह अलग अलग नहीं होगी क्या, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देख रखा है KQ/R²। या फिर फोर्स की बात करूं तो भी वो अलग अलग जगह पर अलग अलग लग रहा होगा। तो जब ऐसे डिफरेंट लगता है तो हम क्या कंसीडर करते हैं, एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लेते हैं ना। तो अपन एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लिया और वो डिस्प्लेसमेंट इतना सा दे दिया अपन ने, जैसे कि B से A दे दिया, या डायरेक्टली dx लिख देता हूँ। तो अपन एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करा जिसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी थी, x डिस्टेंस थी इस छोटे से पोर्शन की। और आपको पता होगा क्योंकि हम इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे, है ना, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था। तो इस छोटे से पोर्शन पर जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, उसकी वैल्यू तो फिक्स रही होगी ना उसकी वैल्यू। तो उसको तो मैं कांस्टेंट में F से ही दे देता हूं कि जिसका फोर्स लग रहा होगा वो तो यहां पर कांस्टेंट रहा होगा इस जगह पर, ठीक। अभी भी मैं Q0 को ही लेकर जा रहा हूं इधर से इधर। तो एक छोटा सा पोर्शन ले लिया जिसको आप अच्छे से जानते हैं। पर क्योंकि मैंने ये भी बताया है कि बहुत स्लो मोशन से लेकर जा रहे हैं, देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी, तो इट मीन्स उतना ही फोर्स यहाँ पर एक्सटर्नल अप्लाइड कर रहा है। तो ये मैंने फोर्स एक्सटर्नल का अप्लाइड कर दिया कि ये एक्सटर्नल मीन्स मैं लगा रहा हूँ, आई एम डूइंग द वर्क फॉर टेकिंग दिस Q0 फ्रॉम इन्फिनाइट टू दिस पॉइंट P विच इज इन द फील्ड ऑफ Q के फील्ड में है, उसमें लेकर जा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं मेरे को इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इसके ऊपर क्या लगाना पड़ रहा होगा, एक फोर्स। पर फोर्स में लगभग इक्वल लगा रहा हूं जिससे बिल्कुल नेट फोर्स जीरो होगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ये, ठीक, समझे होंगे यहां तक, ठीक। सो वी कंसीडर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx towards Q by applying external force EXT against gravitation force against electric force F, है ना। इन सच्चे मैनर वो बताने की अब जरूरत नहीं है मेरे को। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरे को अब यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट करना है, तो जो मेरे को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा नेट वर्क डन के लिए लगा रहा हूँ सीधा ही, जिससे आपको समझने में थोड़ी इजी रहे कि क्या रहा पोर्शन को करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बार तो वर्क डन लिख देता हूँ कि जो वर्क डन करना होता वो कहीं ना कहीं पूरा टोटल ही ले लेता हूँ एक बार। इस जगह का वर्क डन लूँ सीधा ही ले लेता हूँ। सो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी, या कैरी लिख देता हूँ, कैरी Q0 फ्रॉम इन्फिनाइट टू R डिस्टेंस
मीन्स पहले वो कहीं ना कहीं आर डिस्टेंस पर, मैंने पहले वो यहाँ से अगर बोलूँ तो इट्स एट इन्फिनाइट पोजीशन पर था, उसको मैं यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। पर आपको पता है जब तक मैं छोटा पोर्शन नहीं लूँगा तब तक हम लोग पूरे का, क्योंकि अलग अलग जगह पे तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलग अलग फोर्स लग रहा है, तो हम छोटा पोर्शन लेते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, है ना। तो वही कर रहा हूँ। आई होप यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक ठीक बेटा, है ना। तो ये पॉइंट्स देख ही चुके हैं, तो ये जो पॉइंट है ऊपर का वो भी रब कर रहा हूँ। ठीक, बस इस डायग्राम को रब नहीं कर रहा हूँ, डेरिवेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये तो लैंग्वेज लिखी समझाने के लिए। ये भी बता चुका हूँ कि जो फोर्स है वो हम लोगों ने उतना ही लगाया है। तो मेरे को अगर वर्क डन लेना होता कि कितना वर्क डन किया है, तो कहीं ना कहीं इन्फिनाइट टू आर डिस्टेंस तक लेकर आता और एफ डी एक्स लगाता। आई होप समझ रहे होंगे। और ये डिस्प्लेसमेंट कौन कर रहा है हमारा, एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है, कोई एक्सटर्नल एजेंट। ये इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट करी, ठीक था। पर अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो जो यहाँ पर फोर्स है, जो फोर्स है वो हमारे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिख रहा है, कि इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको हम जानते हैं, ना कि एक्सटर्नल फोर्स को जानते हैं। सो मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता था, है ना, कि इसकी जगह में कर देता, उल्टा कर देता। देखो ये इधर लेकर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रही है ना, समझ रहे हैं। और यहां पर भी अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन ऑफ एफ एंड डी एक्स आर सेम, डायरेक्शन सेम है। तो अगर कॉस थीटा, इसको डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा की बात करें, थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाता, मीन्स कॉस 0 इसलिए हटा रखा है। ठीक, ये डेरिवेशन होता। पर क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल जो फोर्स है वो हमारे को नहीं पता, मान रहे इक्वल है, पर फोर्स को तो जानते हैं ना, कोलम्बिक फोर्स को। तो क्या मैं इसको रिवर्स में नहीं लिख सकता इस तरह से और लगाकर कि इलेक्ट्रिक फोर्स टेकिंग इन आर डिस्टेंस टू इन्फिनाइट इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो यहां पर मैंने सेकंड पोर्शन में इसको चेंज कर दिया। पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स था जिसको हम लोग के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं इस पोजीशन के थ्रू, या फिर रहने दो इसको वही लिख देंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एफ मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स एंड डी एक्स आर इन सेम डायरेक्शन। समझा रहा हूँ, है ना, क्योंकि अपन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो तो इसको इधर ले जाना चाहता है ना, इधर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी फिर इधर की तरफ होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ये भी यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज ये जो जा रहा है ना, ये भी क्यू नॉट है इस जगह पर। तो इसका मतलब है जहां इसकी बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर था, और डिस्प्लेसमेंट माने dx का मतलब था डिस्प्लेसमेंट भी उस डायरेक्शन पर था। जब मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं तो हम इसको इधर कैरी करके आ रहे हैं, r टू इन्फिनाइट, r सेम डायरेक्शन, थीटा अगेन जीरो, कॉस 0 फिर मैंने 1 कर रखा है। अब मैं इस इलेक्ट्रिक फोर्स की तो वैल्यू रख सकता था ना, और क्योंकि मैं सारा कंसीडर इस पोजीशन पे ही कर रहा हूं, एक वेरिएबल पॉइंट लेकर, चाहे इसको अपन बी ए रिप्रेजेंट कर दें कि ए बी से ए की तरफ ले जा रहा हूं मैंने dx डिस्प्लेसमेंट को, तो मैं इस जगह तो ये लिख सकता था ना क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और आर ऊपर इन्फिनाइट dx। आई होप थोड़ा सा समझ रहे होंगे, बात यहीं पर ही सबसे इंपॉर्टेंट थी। बाकी तो डेरिवेशन है जो अभी थोड़ी सी देर में हो जाएगा। ठीक, अब मैं इसमें से कुछ कॉमन्स क्या सब कॉमन ले सकता हूँ। इसका मतलब मेरे पास कहीं ना कहीं अब आ जाता के क्यू नॉट, और इंटीग्रेशन किसका करता मैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। इट्स वेरी कॉमन, आपको पता है मैं एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाता हूँ तो x -2 हो जाएगा, फिर मैं उसमें से +1 ऐड करता हूँ, नीचे करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे पास, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या चल रही है, r टू इन्फिनाइट, यही तो चल रही है हमारे पास, के क्यू नॉट, और यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आता है माइनस का 1 अपॉन एक्स आ जाता, और लिमिट रहती r और इन्फिनाइट। ठीक, r से इन्फिनाइट पर ले जा रहे हैं, मीन्स वी चेंज एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन इज ऑलवेज डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ही वर्क डन कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ तक अपन डेरिवेशन पर आ गए, तो थोड़ा सा इधर ही बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं F इज इक्वल टू के क्यू नॉट, इस चीज़ को लिखते हैं अपन लोग, के क्यू नॉट। अब मैं अगर लिमिट लगाता हूँ तो इसके लिमिट लगाता हूँ तो माइनस का 1 अपॉन इन्फिनाइट आ जाएगा,
और फिर जब इसको लिमिट के साथ लगाता हूँ तो प्लस का 1/r आ जाएगा। मीन्स हमारे पास वर्क डन कितना आ गया, KQ अपॉन R। आई होप समझे होंगे। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर मैं थर्ड कर रहा हूँ। ठीक, ये थर्ड इक्वेशन हो गई हमारी। फोर्थ इक्वेशन में इस तरफ ले रहा हूँ डेरिवेशन को। सो वी नो डैट, या फिर यहीं पे चेंज कर देते हैं। वर्क डन को अगर मैं इधर लेकर, ये Q0 को अगर इधर लेकर आ जाता हूँ तो वर्क डन बाई अपॉन Q0 इक्वल्स टू आ जाता है हमारे पास KQ/R, है ना, बाई नोन बाई डेफिनेशन। एंड सो वी कैन कॉल V/Q0 बाई डेफिनेशन वी कॉल पोटेंशियल एट पॉइंट P। हमने फाइंड आउट कर लिया होता पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया होता। ये इक्वेशन नंबर हमारी फिफ्थ हो जाती है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, तो कहीं ना कहीं बाई डेफिनेशन इसको लेकर आया हूं Q0 को इधर, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया जो बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। वो फॉर्मूला हो गया हमारे पास KQ/R। ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ ड्राइव। ठीक, समझे होंगे। बस इसके बाद अब कुछ पॉइंट समझाने वाला हूँ, है ना। पर ये जो वर्क डन था ये जस्ट मैंने इक्विवेलेंट करा है, पर है तो एक्सटर्नल का ही वर्क डन, पर मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जितना फोर्स ये अप्लाइड कर रहा था उतना ही ये अप्लाइड कर रहा था। तो अब वी आर चेंजिंग वी डज नॉट चेंज द डायरेक्शन चेंज करके करा जा सकता था, पर देयर इज सम कंफ्यूजन। इसलिए बात को समझाया कि मैंने इसको एक्सटर्नल से ना लेकर, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं पता। हाँ, इक्वल है, करा जा सकता है, कुछ जने माइनस के साथ ही उसको ड्राइव करते हैं, पर मैंने उससे ड्राइव नहीं किया है। जस्ट मैंने इसको इलेक्ट्रिक फोर्स कंसीडर कर लिया है, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स से रिप्रेजेंट है और ये एक्सटर्नल से जो मैं लगा रहा था लेकर जाने के लिए, तो उससे ड्राइव करा। तो जो पोटेंशियल था या वर्क डन था इज बाय द एक्सटर्नल सोर्स। तो बस वही चीज़ अब लिखने वाला हूँ आगे समझाने के लिए, और कुछ चीज़ें अब समझा रहा हूँ बेटा। तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला याद रखना है और आगे भी लिया जा रहा हूँ। ये सब टॉपिक देखने वाले हैं अपन धीरे धीरे। ये बात आपको बता चुका था कि ये स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, है ना, फर्स्ट लेक्चर में देख चुके थे अपन लोग। ठीक, है ना। तो जो इक्वेशन नंबर थर्ड थी, तो नोट्स में कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ अब। तो जो एक्चुअल में अगर अपन से पूछा जाता पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, तो हमने निकाला था W = KQ/Q0 अपॉन R, निकाला था ना इन इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड वर्क डन इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, सो मैं इसको ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये कितनी आई थी हमारे पास, KQ/Q0 अपॉन R। ये आई थी हमारे पास वर्क डन का, माने एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी को सिम्बलाइज U से करते हैं, इसलिए इसको U लिख रहा हूं। तो हमने जो इक्वेशन थर्ड तक डेरिवेशन किया था, तो हमने एक्चुअल में दो चार्जेस के बीच में मीन्स एक Q और Q0, जो इस चार्ज को अपन लेकर आ रहे थे, P पॉइंट तक लेकर आए थे R डिस्टेंस पर, है ना, ये Q चार्ज है और Q0 के बीच का एक तरह से बोला जाए तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। ठीक, लेकर वही इन्फिनाइट से आए हैं, ड्राइव वहीं से कराया अपन लोगों ने, फिर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, क्योंकि ये था जैसे वो अर्थ है, हम लोग हैं, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है जिस भी हाइट पर हम लोग हैं। समझ रहे हैं बात को? तो वैसे इस चार्ज के पास में यहाँ पर लेकर आऊँ तो इस कंटेन सम पोटेंशियल एनर्जी, और उसी को अपन पोटेंशियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो वो तो थी हमारे पास KQ/Q0 अपॉन R, जो दोनों के बीच में इंट्रैक्शन करेगी, इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन करेगी, वो तो निकली इतनी। और इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ रहा है, तो वो था हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला, KP के लिए बोलूं तो KQ/R। तो पोटेंशियल इज जस्ट ए मार्किंग है इस पोजीशन की, कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ये कितनी पोजेस कर रहा है। और ये पोटेंशियल एनर्जी आई किसके वजह से थी,
वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से आई थी हमारे पास। ठीक समझे होंगे। तो कहीं ना कहीं मेरा ये फर्स्ट पॉइंट था और सेकंड पॉइंट में जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि क्या क्या हो रहा है। तो मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, तो वो हमारी फोर्थ इक्वेशन थी के क्यू बाई आर, किसी भी पोजीशन पर निकालने के लिए कि उसका पोटेंशियल कितना होगा और इनके बीच में इंटरेक्शन कितना होगा, तो वो निकला के क्यू नॉट बाई आर। तो ये निकली पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दिस। तो अगर हमारे पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन पूछते तो इक्वेशन थर्ड पर आकर स्टॉप हो जाते, और अगर हमारे से पूछते कि पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव करें तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम अपन डेफिनेशन में जानते हैं डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो बाई डेफिनेशन लिख दिया अपन ने। ठीक समझे होंगे। सेकेंड पॉइंट में कुछ यूं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सपोज करें अगर कोई एक चार्ज नेगेटिव होता, इफ वन चार्ज इज नेगेटिव देन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो नेगेटिव, के क्यू नॉट बाई आर हो जाती उस कंडीशन में अगर एक चार्ज नेगेटिव होता। पर इस बात को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था फर्स्ट वाले टॉपिक के अंदर, है ना बेटा। तो नोट डाउन करें इसको। ठीक ठीक बेटा, आगे चल रहा हूं, है ना। तो पोटेंशियल जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, वैसे ही ये टॉपिक हैं, बस इलेक्ट्रिक वर्ड आ गया है इसके अंदर। बाकी टॉपिक वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले ही चल रहे थे अपने पास, है ना। ठीक, अगर सपोज करें कि इफ मोर देन वन चार्ज होते तो क्या करते अपन लोग। फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल के लिए कंसीडर कर रहा हूं कि सपोज करो इधर एक क्यू चार्ज था और यहां पर सराउंडिंग में बहुत सारे हमारे अलग अलग पॉइंट्स थे, है ना। या कोई एक पॉइंट था जिस पर हमारे से पोटेंशियल पूछ रहे थे, मीन्स ये पी पॉइंट है और सराउंडिंग में एक Q1 चार्ज है, एक माइनस Q2 चार्ज है, एक Q3 चार्ज है, एक Q4 चार्ज है, और पोटेंशियल पूछ रहे हैं एट पॉइंट P और सबकी डिस्टेंस अलग अलग है, R1, R2, R3, R4। सो पोटेंशियल एट P कितना हो जाता, जस्ट एडअप कर देते अपन, एडअप कर देते, और जिस पर जो साइन होता वो अपन उसके ऊपर अप्लाइड कर देते, क्योंकि पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव कैन बी पॉजिटिव। ये बात बहुत अच्छे से समझाई फर्स्ट लेक्चर में, फिर अपने जब न्यूमेरिकल्स होंगे तो वहां पर भी समझेंगे। पर एक टर्म में लगातार बोलता रहा हूं कि न्यूमेरिकल इज क्वाइट ईजी। तो ये R1 हो जाता, 2 की ले लेता तो Q2 पर Q इज नेगेटिव, सो पोटेंशियल बिकम नेगेटिव, के Q3 बाई R3। और यहाँ पर जो चार्जेस है दैट इज द स्ट्रॉन्ग चार्ज, जस्ट अपन एक पॉइंट पर पोटेंशियल देख रहे हैं। अगर बहुत सारे होते, इफ मोर देन वन चार्ज एक्ट एज ए सोर्स चार्ज की तरह एक्ट कर रहे होते लेकर, तो इनको भी इन्फिनाइट से आए होंगे कहीं ना कहीं से, और Q4 बाई R4 ये हमारे पास मीन्स सबका सम करना है, वो भी एल्जेब्रिक सम। कैसा सम करना है हमारे को, एल्जेब्रिक सम करना है, एल्जेब्रिक सम करना है। एल्जेब्रिक में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इसका मतलब है पोटेंशियल के बहुत सारे फायदे होने वाले थे जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझा है। ये स्केलर था तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन की जो झंझट थी वो भी खत्म हो गई, है ना। जैसे वहां पर कंपोनेंट्स करा करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट पार्ट में वहां पर देखा था अपन ने। तो कहीं ना कहीं ये मैंने पी पॉइंट पर पोटेंशियल बताया है एट पॉइंट पी, ठीक है ना। और यहीं पे समझाने की कोशिश और करता हूं कि इफ नोट के अंदर ही, इसके बाद ये समझ गए हों तो इसके बाद यहीं पे नोट पे बता रहा हूं कि इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव क्यू चार्ज होता, देन एवरीवेयर पोटेंशियल इज पॉजिटिव, तो पोटेंशियल पॉजिटिव होता। और इफ चार्ज इज नेगेटिव, इफ सोर्स चार्ज इज माइनस क्यू, अगर माइनस क्यू सोर्स चार्ज होता तो एवरीवेयर मीन्स जो भी रेस आ रही होती है इसके पास, है ना, शो तो अपन ऐसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं,
एवरीवेयर नियर अबाउट इट, जहाँ तक उसकी फील्ड काम करेगी, पोटेंशियल इज कंसिडर नेगेटिव, नेगेटिव कंसिडर करते हैं। समझे होंगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं मैंने बस ये बताया कि अगर ज़्यादा सोर्स चार्ज होते एक्ट एज ए सोर्स एज मोर देन, और किसी पॉइंट पर निकालना होता है जस्ट सबका ऐड कर देते उस पॉइंट का। अगर कोई चार्ज क्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसके सराउंडिंग में पोटेंशियल पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो सराउंडिंग में वो नेगेटिव पोटेंशियल ही क्रिएट करेगा। ठीक है ना। ठीक बेटा, नोट डाउन करो इसको। ठीक, तो हमने अभी तक पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ही अगर हमारे से मोर देन वन होते एक्ट एज ए इफ मोर देन वन चार्जेस नियरर टू ईच अदर, nearer to each other, है ना। नेक्स्ट नोट ले रहा हूं, देन दे इंटरेक्ट टू ईच अदर, इंटरेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, मीन्स एक दूसरे पर को फोर्स लगा रहे होते हैं, अट्रैक्शन का, रिपल्शन का, इस तरह का फोर्स लगा रहे होते। तो सपोज करो अगर हमारे पास थ्री चार्जेस हैं, एक Q1, Q2, Q3, तो आप देख रहे होंगे सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, सबकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे पर इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो जरूर पोटेंशियल एनर्जी आती है किसी की भी इफेक्ट से। तो इसका मतलब अगर मैं ये डिस्टेंस R1 कंसिडर कर लूँ, R2 कंसिडर कर लूँ और R3 कंसिडर कर लूँ, और कोई एक बार नेगेटिव कंसिडर कर लेता हूँ, ये नेगेटिव, तो हमारे पास जो इंटरेक्शन टू ईच अदर, सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, सो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय, तो अपन कैसे देते हैं टोटल एनर्जी, U1 प्लस U2, मीन्स वो भी इंटरेक्शन के थ्रू देते हैं। तो एक देता मैं 1 और 3 के बीच में इंटरेक्शन, एक देता मैं 3 एंड 2 के बीच में, या पहले 1 के साथ ये ले लेते हैं, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, प्लस 2 का 3 के साथ, है ना। तो सबके इंटरेक्शन हो गए एक बार, है ना, सबका इंटरेक्शन हो गया। तो इट मीन्स में कहीं ना कहीं ऐसे लिखता Q1 Q2 अपॉन R2, है ना। वैसे जब मैं Q1 Q3 को लेता तो एक नेगेटिव आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो एंड डिस्टेंस इज R1 से रिप्रेजेंट कर रखा है डायग्राम के अंदर, और ये हो जाता है हमारे पास Q3 और इसके बीच में, तो 1 बिकम अगेन नेगेटिव, तो Q3 Q2 Q3 कर देता हूँ अपॉन R3। तो इसका मतलब इट इज ऑल्सो जस्ट एल्जेब्रिक सम, क्योंकि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, 11th क्लास से जानते हैं। तो हम कहीं ना कहीं इस तरह से एडअप करते हैं, होप समझ रहे होंगे, है ना। जो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्लीज़ नोट डाउन करें, फिर आगे देख रहे हैं बेटा अपन लोग। ठीक बेटा, है ना। तो अपन ने पोटेंशियल एनर्जी और इनके फॉर्मूले देखे, मीन्स KQ अपॉन R इज ए पोटेंशियल एट एनी पॉइंट विच कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है ना। एक पॉइंट और समझा दूं, जब यही पॉइंट लिया तो एक बार जो मैं फर्स्ट लेक्चर में लिया था वापस ले रहा हूं, है ना। इस बार थोड़ा सिंपलेस्ट वे में समझा रहा हूं कि फर्स्ट पॉइंट लूं कि सपोज करो यहां पर Q चार्ज है ना, Q सोर्स चार्ज है, सब Q के लिए मेरे लिए सोर्स चार्ज है। वापस लिख रहा हूँ एक बार, सोर्स चार्ज है और मेरे को पोटेंशियल एक बार VA की चेक कर रहे हैं और एक बार VB की चेक कर रहे हैं। तो VA इज ग्रेटर देन VB होगा, है ना, यूँ जाने पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स एक्ट इन दिस डायरेक्शन, है ना।
तो हमको जो वर्क डन करना पड़ रहा था इन्फिनाइट से वर्क डन करना था। हम जितने पास में आ रही बात वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाइए। यहाँ पर थोड़ा सिंपलेस्ट वे में समझ रहे हैं कि जितना ज़्यादा मैं इधर आ रहा हूँ इसका मतलब है उतना इसका रिपल्शन बढ़ रहा है, उतना ही मेरे को वर्क डन करना पड़ रहा है, तो उतनी पोटेंशियल आ रही है। तो इसका मतलब है वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। तो वी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैं बाद में भी दोहराता रहूँगा, पोटेंशियल decreases the direction of along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये ऑलवेज डिक्रीज होता रहता है। ठीक, इसको कुछ इस पॉइंट से भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। सपोज करो ये ओरिजिन पर क्यू चार्ज रखा हुआ था, है ना, अपने पास, प्लीज रिमेंबर, है ना, इट इज वैलिड, नेगेटिव के लिए वैलिड होगा। और मैं यहाँ पे अलग अलग पॉइंट ले लेता हूँ, ए बी सी, ऐसे बहुत सारे 100 पॉइंट ले लेता हूँ और इन सबकी डिस्टेंस है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से इतनी डिस्टेंस है ना। वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से बात करें अपन, है ना, एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका पॉइंट को क्या लिखते हैं अपन, KQ/1। और आपको ये पता है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ रही है ना, जो वेरिएबल रही होगी अलग अलग पॉइंट के ऊपर, है ना, पर डायरेक्शन ये ही रही होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो रही होगी, EA कुछ और आ रहा होगा, यहाँ पर EB आ रहा होगा, यहाँ पर EC आ रहा होगा, मीन्स पोटेंशियल भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर पोटेंशियल ये रहा होगा, इस वाले पॉइंट पर KQ/3 रहा होगा। तो यहाँ पर भी तो यही दिख रहा है, VA इज ग्रेटर देन VB एंड ग्रेटर देन C। समझ रहे होंगे क्या समझा रहा हूँ, नहीं तो प्लीज रिमेंबर रखें, क्योंकि हम जितने पास रहेंगे पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। प्लीज रिमेंबर, और इस पॉइंट को तो ध्यान रखना ही है, बहुत टाइम अभी बाद में भी वापस आने वाला है ना, इसका कोई लॉजिक वैसे नहीं रह जाता। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट आप इजीली समझ जाएंगे, इसलिए डायरेक्ट वापस नोट कर देता हूँ कि सपोज करो सोर्स चार्ज नेगेटिव होता, और मैंने वही यहाँ पर एक A पॉइंट ले रखा है और एक B पॉइंट ले रखा है ना, ये पॉइंट्स ले रखे हैं जिस पर अपन को वही पोटेंशियल बताना है, VA का क्या होगा, VB का क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे को पता लग रहा है कि ये माइनस में रहेंगे, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले एक बार टर्म भी यूज़ कर ली थी, अगर कोई नेगेटिव है तो उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो नेगेटिव इन कंसीडर, डायरेक्शन चाहे अपोजिट बोल दें, और पोटेंशियल इज कंसीडर नेगेटिव, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी थी, हमने कुछ डायरेक्शंस दी, तो इट मीन्स ये नेगेटिव। पर क्योंकि वापस से अगर मैं किसी चार्ज को ले गया था तो कहीं ना कहीं अब ये उल्टा हो गया था, क्योंकि अब तो ये खींच रहा था ना इसको, इट्स बिकम मोर नेगेटिव, इट इज बिकम लेस नेगेटिव, डिस्टेंस का तो फर्क पड़ रहा है ना, इट बिकम मोर नेगेटिव, ये मोर नेगेटिव। तो जब ये मोर नेगेटिव है इट मीन्स VA इज लेस देन VB हो जाता है यहाँ पर। तो प्लीज रिमेंबर, कई बार हमारे CBSE बोर्ड में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं केवल इतने से ही पूछने में किसका कहाँ पर ज़्यादा होगा। तो पर आप अगर मोटे तौर पर देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही तो थी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये कम होता जा रहा है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मीन सब इसमें तो आगे यूं बढ़ेंगे ना अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसका मतलब जैसे से इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहे हैं ये पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है। तो इट मीन्स कि इट्स वैलिड फॉर ऑल, जो ये फॉर्मूला लिखा है सबके लिए वैलिड है ये वाला फॉर्मूला। तो मैंने बात आपको नेगेटिव से भी समझाई, तो आप कहीं ना कहीं इसको अपने चाहे ट्रिक से ध्यान रख लें। नेगेटिव में हम जितने पास होंगे पोटेंशियल उतना ही कम होगा, और इसमें हम जितने पास होंगे पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसको भी एज ए पिन पॉइंट ध्यान में रखें, लेकर तो यहाँ से आ रहे थे चार्ज को। ठीक है, नोट डाउन करें बेटा। ठीक।